सिवान जिला कांग्रेस कमेटी जो कि कहीं ना कहीं गौशाला रोड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जो कि आप पोस्टर में देख सकते हैं, जिस पे लिखा हुआ है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी एवं घोटालों से बेहाल, टमाटर 140 रुपये केजी। प्रेस वार्ता स्थान जिला कांग्रेस कार्यालय सिवान। तो हमारे सामने जिला अध्यक्ष है डॉक्टर विधुशेखर पांडे। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार प्रेस वार्ता की वजह, जैसा कि इसमें समझ में तो आ रहा है कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन बीजेपी कह रही है कि महंगाई है कहाँ, 14 से तो बहुत कम है। क्या कहिएगा अध्यक्ष जी? यह तो कोई पागल या मूर्ख ही न कहेगा कि पहले से महंगाई कम हुई है। जिस समय 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, वह सिलेंडर आज 1200 रुपये में मिल रहा है। जो पेट्रोल 65 रुपये में मिलता था, वह पेट्रोल 108 रुपये में मिल रहा है। जो जिन सब्जियों के भाव न्यूनतम स्तर पर थे, वे आज इतने उछाल पर हैं कि कोई हरी सब्जी 50 रुपये किलो से कम पर नहीं है। टमाटर जो 5 रुपये से 10 रुपये किलो के भाव में बिकता था, आज 140 रुपये किलो के भाव में बिक रहा है। प्याज 30 रुपये किलो के भाव में बिक रहा है। और यह सभी दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के दाम बढ़ गए, सभी उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ गए। और उसके बाद भी सरकार यह कहती है कि महंगाई नहीं बढ़ी है। तो यह तो किसी के भी सोचने की बात है, या भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है कि पूरे भारत की जनता मूर्ख है और वह जो कहेगी उसी को समझ लीजिए। और उन्होंने ये मान रखा है कि उन्होंने देश की जनता को हिप्नोटाइज कर दिया है। प्रेस वार्ता जो हो रहा है महंगाई को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन मोदी सरकार ने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो कांग्रेस तो कह रही है और जो कि कहीं ना कहीं ये जुमला है, और जो कि अमित शाह स्वीकार भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं ये जुमला था। उस पर क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में घूम घूम कर यह प्रचार कर रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, जबकि वास्तविकता यह है कि 9 साल में देश कंगाल और बदहाल हुआ है। आज जिस वादों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आई, आज उसमें से एक भी वादे को सरकार पूरी नहीं की। उसने कहा था कि हम हर नौजवान को हर वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और 2 करोड़ नौकरियां देने की तो बात अलग, जो लोग नौकरी कर रहे थे, नोटबंदी के कारण जो छोटे और मझोले उद्योग बंद हो गए, उससे पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों की नौकरी चली गई। और एक भी नया रोजगार का सृजन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उल्टे इस सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी के शासन ने जो नवरत्न कंपनियां और बड़े बड़े उद्योग स्थापित करके और उन्हें सार्वजनिक उपक्रम का नाम देकर देश को समर्पित किए थे, उनमें से 23 से अधिक कंपनियां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने मित्रों के हाथों बेच दिया। और वे कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं। और इन सभी के माध्यम से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी, जो आरक्षित श्रेणी में आने वाले नौजवान थे, उनके साथ उन्होंने किया। जब सरकारी नौकरियां रहे ही नहीं, तो फिर ओबीसी और ईबीसी और दलितों को जो आरक्षण की व्यवस्था कानून में, संविधान में दी गई है, उसकी पूर्ति कहाँ होगी? और एक तरह से माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी तबके के नौजवानों को, और विशेषकर जो पिछड़े वर्ग के, दलित और अति पिछड़े वर्ग के जो हमारे नौजवान थे, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया है और उन्हें बेरोजगार बनने के लिए बाध्य कर दिया है। आज इस देश में प्रेस, जो प्रजातंत्र के लिए उसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, आज प्रेस पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। आप अगर टेलीविजन खोलते हैं तो सुबह से शाम तक सभी चैनल
नरेंद्र मोदी की सरकार का ही गुणगान करते दिखते हैं और कुछ तो इतने नीचे स्तर पर चले गए हैं कि वे नरेंद्र मोदी को भगवान की श्रेणी में भी रख दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस देश का लोकतंत्र कैसे रहेगा? और जो भी विरोधी दल या मीडिया के लोग सरकार के कार्यों की आलोचना कर रहे हैं, उनको या तो देशद्रोही कहा जा रहा है या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक प्रखंडों में और जिला मुख्यालयों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता को वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए आज सभी जगह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश का जो न्यायालय है उसको भी इस सरकार ने बंधक बना लिया है। न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रभावित करके उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर, उन्हें धमकी दे करके अपने अनुसार फैसले कराए जा रहे हैं और जब वे फैसले हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न पदों पर बैठा दिया जाता है। इस प्रकार आज न्यायालय भी इस देश का स्वतंत्र नहीं रह गया है और विधायिका को पैसे के बल पर इस सरकार ने मानो बंधक बनाकर रखा हुआ है। देश की जनता अपना जनादेश चाहे जिस दल को दे, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाती जा रही है। अभी ताजा मणिपुर में जो चल रहा है इस पर सरकार बिल्कुल चुप है। मणिपुर के आंदोलन, मणिपुर के विद्रोह को लाने की जो स्थिति आई वह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है तब से यह हुई है। और आज तो स्थिति यह हो गई है कि वहां की समस्या दो जनजातीय लोगों के बीच क्या है, जबकि इसे भी धार्मिक रंग में रंगा जा रहा है। और इस पूरे देश में अपनी विफलताओं और अपने वादा खिलाफी से त्रस्त होकर और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो महागठबंधन सभी विपक्षी दलों का बनाया जा रहा है उससे डर करके इस नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर और धार्मिक रूप से मतदाताओं की गोलबंदी करने का प्रयास कर रही है और इसका देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को बताने के लिए हम लोगों ने आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कहिएगा सुशील जी, आज जो प्रेस वार्ता चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी को लेकर के किया जा रहा है। 2014 में जो अच्छे दिनों की सरकार आई थी, इसका मुख्य जो वादा था कि हम महंगाई और बेरोजगारी को कम करेंगे। इसने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और महंगाई को कम करेंगे। सवाल यह है कि रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें जिस तरीके से आसमान छूती जा रही है, आप देखिए कि हरी सब्जियों के दाम हो या फिर आवश्यक वस्तुएं, चाहे वो सरसों तेल हो, चाहे रसोई गैस का सिलेंडर हो, जिस तरीके से उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है और वह अपने आप में कितनी हास्यास्पद स्थिति है। और उस समय कुछ भाजपा के जो नेता और प्रवक्ता थे वह काजरे कहाँ पर जाके छिप गए हैं, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। निश्चित ही जनता के सवाल हैं और जनता के सवालों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी के सवालों को उठाने के पीछे नज़रिया यह है, कांग्रेस पार्टी को जनता के साथ देने का मतलब यह है कि कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ आई है वहाँ आम आदमी का, गरीबों का विकास हुआ है। और जो भाजपा का जहाँ भी शासन है या जब भाजपा की पूरा सरकार चल रही है वह मात्र कुछ चंद लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार पूरी तरीके से हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, जिसमें 2 खरीदने वाले हैं और 2 बेचने वाले हैं। और अडानी और अंबानी के पूरी तरीके से कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसी की जुगत में यह सरकार भिड़ी हुई है। सवाल यह है कि जिस तरीके से अग्निपथ की योजना लाकर, अग्निवीर बनाकर 4 सालों के लिए अपने बेरोजगार नौजवानों को, जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों का मजाक उड़ा रही है सरकार, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। और कर्नाटक से बैंड बजना इनका शुरू हो चुका है।
इनका अहंकार जिस तरीके से यह तांडव कर्नाटक में मचाए हुए थे, कर्नाटक में वो बैंड बजना शुरू हो चुका है और उसके पहले हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी छुट्टी कर दी इनकी। और निश्चित ही आने वाले दिनों में सही मायने में सच्चे दिन आने वाले हैं। और यह सच्चे दिनों का कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां खड़ी होगी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होगी, भाजपा हारना शुरू कर देगी। इनके अहंकारी प्रवक्ता इस बात को भी कहना शुरू कर दिए हैं कि अगर भाजपा अगर इतनी ही बुरी है तो फिर जीतती क्यों है। तो एकमात्र उपाय है कि भाजपा को हराया जाए और कांग्रेस को जिताया जाए। कांग्रेस अगर जीत कर आती है तो निश्चित ही जनता के साथ खड़ी होगी और आने वाले दिनों में देश का बदलाव होगा। आने वाले दिनों में जहां भी चुनाव होने हैं, चाहे वह तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जहां भी चुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ कर्नाटक और हिमाचल की तरफ फिर से आ रही है। और निश्चित ही यह भाजपा के बुरे दिन होंगे और निश्चित तौर पर देश की जनता के लिए सच्चे दिन होंगे।